हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीपी एकेडमी और मैं हूं गुरविंदर सिंह। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास की सीबीएसई बोर्ड का हीरोज़ फार्मूला। तो सबसे पहले ये बात आती है कि हीरो का जो फार्मूला है वो है क्या। तो हीरो का फार्मूला हम जो यूज़ करते हैं वो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी आपके मन में एक सवाल आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास एक ऑलरेडी जो है फार्मूला अवेलेबल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा जनरल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। और इस फार्मूले को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर हमें जिसकी एक जो है हाइट मालूम हो। और हाइट हम यूज़ करते हैं 90 डिग्री एंगल के पास वाली, 90 डिग्री एंगल की जो हमें हाइट दी हो हम वो यूज़ करते हैं। और ये जो तिरछी हाइट है उसको हम स्लैंट हाइट बोल सकते हैं, तो इसको हम यूज़ नहीं करते एरिया के ट्रायंगल में। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस हमारा हो गया ए बी एंड हाइट हमारी हो गई बी सी, और इसे हमारा एरिया ट्रायंगल का जो है कैलकुलेट हम कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और डी। तो यहाँ पर जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट है वो है ए सी। तो 1/2 इंटू बेस है हमारा बी डी एंड हाइट है हमारी ए सी। तो ये हमारा यूज़ हो जाएगा। तो अभी अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर हमें हाइट मालूम ना हो किसी ट्रायंगल की, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं हीरो का फॉर्मूला। वहाँ पर हमें तीनों साइड्स की जो लेंथ वगैरह है वो हमें मालूम होती है। तो हीरो का जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे जो हम ए बी और सी यूज़ करते हैं वो हमारी ट्रायंगल की साइड्स होती हैं जो अलग अलग होती हैं। और जो हमारा एस है वो हमारा होता है सेमी पैरामीटर। आपको मालूम है कि पैरामीटर जो होता है वो बाउंड्री होती है और हम सभी साइड्स को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। और सेमी करना है यानी कि आधा करना है, तो हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स को जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी कर कर उसका आधा कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एस आ जाएगा। और इस फॉर्मूले की मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रायंगल्स की साइड दी गई हो। अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्लियर करना चाहते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। तो देखिए अभी हम लिखते हैं, जैसे 3 का हमारे पास स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। तो ये 3 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास, 9 आया। तो जो हमारे पास इधर इस साइड जो हमारे पास आंसर आ रहा है जो उसका ऑपोजिट होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 9 का जो पावर है हाफ कर दें, इसको हम बोलते हैं 9 अंडर रूट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका आंसर हमारे पास 3 होगा, इसका ऑपोजिट, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। स्क्वायर रूट के मतलब से ही समझिए ना, स्क्वायर रूट के नेम में ही आता है कि स्क्वायर का रूट कहाँ है। तो हमारे पास स्क्वायर आया 9 और उसका रूट था हमारे पास 3। तो देखिए हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास √25 हो तो हम उसको क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं उसको 5 इंटू 5। ये पेयर्स में होता है, और जब हमारे पास एक पेयर हो जाता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं और उसकी ये जो टोपी है ये वाली, इसको हम हटा देते हैं, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाता है। उसी प्रकार देखिए हमारे पास अगर आ जाए हमारे पास √8, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो हम इसके फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, एक 2 कॉमन निकले आएगा, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। और जो एक रह गया उसको हम ऐसे ही अंडर रूट में रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है अंडर रूट का आपको हमने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम हीरो फार्मूला के रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे और किसी भी ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वो साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। हमें कहा गया है कि किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालें जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं जिसकी हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी और सी। और इसको हम लिख लेते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ए 13 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर एंड सी 15 सेंटीमीटर। और जो हमारा हीरो का फॉर्मूला है होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में होगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, हमारे पास तीनों जो है ट्रायंगल की साइड्स तो वो हमारे पास दी गई हैं, हमें कैलकुलेट करना होगा एस। एस हमारा क्या होता है, एस हमारा होता है सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री की जो होती है हमारी सभी साइड्स, उनका जोड़ करते हैं हम, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, और सेमी का मतलब आधा। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकाल कर उसका आधा करेंगे। तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ए हमारा कितना है 13 प्लस बी हमारा है 14 और सी हमारा है 15 अपॉन 2। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा होगा 13, 14 और 15, ये हमारा हो जाएगा 42 ऐड कर कर, और 2 से हम डिवाइड करेंगे, किस टेबल पर जाएगा हमारा 2 1 2, 21 2 42। तो एस हमारा जो हो गया हमारे पास 21। अभी हम फॉर्मूले में देखते हैं, तो हमें चाहिए एस माइनस ए, एस माइनस बी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एस माइनस सी भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूजली हम क्या करते हैं कि सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं और इनको पूरे का पूरा यहीं पर सॉल्व करते हैं। लेकिन आप जो है कॉम्प्लिसिटी से बचने के लिए, ताकि हमारा क्वेश्चन जो लंबा और कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, आप इसमें उलझ ना जाएं, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ अलग अलग निकाल लेंगे बाहर ही, और फिर इसको पूरा हम जोड़कर इसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम एस माइनस ए भी पता कर लेते हैं। तो एस हमारा क्या आया था 21 और ए हमारा था 13, एस हमारा था 13। तो एस माइनस ए हम करेंगे 21 माइनस 13, तो हमारा आ जाएगा एस माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। उसी तरीके से हम करेंगे एस माइनस बी, तो एस है हमारा 21 और बी है हमारा 14, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 7। उसी तरीके से एस माइनस सी 21 में हम कम करेंगे 15 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के बीच पुट करेंगे। एक बार हम फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ये अंडर रूट डाला हमने। एस क्या है हमारे पास 21, तो 21 रख लेते हैं, और एस माइनस ए क्या है, एस माइनस ए हमारे पास आया 8, एस माइनस बी आया हमारे पास 7, एस माइनस सी आया हमारे पास 6 आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी के हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनके सभी के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 7 के कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो हम इसको 7 ही रख लेते हैं। और 6 को लिखेंगे हम 3 इंटू 6। यहाँ तक आप जब कर लेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको पेयर्स बनाने हैं। कौन कौन से नंबर्स जो है वो पेयर्स में है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए, एक पेयर तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, और इस 2 का हमारे पास पेयर यहाँ पर बन चुका है। इसी तरीके से हमारे पास 3 का भी पेयर बन गया है हमारे पास, और हमारे पास 7 का पेयर भी बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको यहीं से पेयर बाहर निकालने हैं, तो आप इनको यहीं भी निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, अभी हमारे पास 3 क्या आया, 2 बार आया, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 3 स्क्वायर लिखेंगे इंटू 2 हमारे पास कितने बार है, 1 2, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। और फिर हमारे पास क्या आया, 2, फिर से 2 बार बन आ गया, तो इसका भी एक पेयर बन गया। और हमारे पास ऑलरेडी 7 का भी क्या है, पेयर है। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने ऊपर की जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को काट देता है, अपने अपने ऊपर की जो टोपी है वहाँ पर से इनको हटा लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये हटा गया, तो हमारे पास टोपी सभी की जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम सीधा क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो हमारे पास जहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी